Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Pastians, Past Education System आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ एक और सक्सेस स्टोरी के साथ हाजिर हुआ है, जिसमें आज की सक्सेस स्टोरी जानते हैं हमारे पास क्या है, किस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है, कौन सा तालिब इल्म आज हमारे पास मौजूद है, और जानते हैं सबसे पहले इनको इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, आप ना अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा, अपना नेम, फादर नेम, आप किस कॉलेज से पढ़े हैं, और फिर आपका क्या इंट्रोडक्शन है यहाँ पे इस सक्सेस स्टोरी में आने का, आपका क्या पर्पस है, लाइक आपने किस यूनिवर्सिटी में जो है वो बेस्ट स्कोर किया है, या आपके क्या ग्रेड्स हैं? ओके सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ मोहम्मद कवी एंड माई फादर इज प्रोफेसर शाहिद इकबाल सिद्दीकी। ही इज अ प्रोफेसर। सर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कॉलेज का नाम APS DHA फेज 2 है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने अपनी मेट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट APS से की है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बेस्ट उर्दू डिबेटर भी रह चुका हूँ और नेशनल लेवल पर मैंने काफ़ी ज़्यादा उर्दू स्पीचेस की हैं डिफरेंट वेरियस प्लेटफॉर्म पे, जिनमें लीगल एड पाकिस्तान, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट, नमल यूनिवर्सिटी एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन। जी जी, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, सो नाइस कि आप में मुझे जो प्लस पॉइंट लगे हैं, यू आर उर्दू डिबेटर एज वेल। अच्छा, नमल में आप टेस्ट दिए, और नमल में आपके क्या ग्रेड्स हैं, आपकी क्या पोजीशन आई है नमल में? सर, मेरा नमल यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज में ऑल ओवर टॉप ऑफ द नाम आया है। एंड मेरा मेरिट लिस्ट पे नाम आया है सर, जिसमें मैंने सर BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई किया था, BS डाटा साइंस में अप्लाई किया था एंड BS साइबर सिक्योरिटी में अप्लाई किया था। अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे इन तीनों प्रोग्राम्स के कॉल लेटर आए। वेरी गुड, माशाल्लाह। सो यू आर टॉपर फ्रॉम नमल यूनिवर्सिटी के, नमल यूनिवर्सिटी में से आप टॉपर हैं जो उनका अंडर ग्रेजुएट होता है। वेरी वेल डन। अच्छा, मोहम्मद कवी आपने नेम बताया, सो नाइस ऑफ यू, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। अगर कोई स्टूडेंट इस लेवल का परफॉर्मेंस दे रहा होता है, तो सिर्फ एक वो पर्सनैलिटी की बात नहीं होती जिसमें एक वो स्टूडेंट है, उसमें उनके सबसे पहले पेरेंट्स का रोल होता है, फिर उनके जो उनके घर का एनवायरनमेंट होता है वो है, फिर कहीं पे उनके टीचर्स का रोल होता है, फिर बच्चे की भी एफर्ट्स होती हैं। तो ये सारी चीजें कलेक्टिवली आपस में, तो इस लेवल की परफॉर्मेंस आती है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप उर्दू डिबेटर भी हैं, साथ में आपने नमल यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, और आपकी प्रेफरेंसेस जो थी उसमें आपको ऑफर लेटर भी मिल चुकी है। पहले सिंपल सा क्वेश्चन बताइएगा कि आप इन फ्यूचर किस डिग्री को चूज करने जा रहे हैं, लाइक आप का ट्रेंड किस साइड पे है, किस फील्ड में है? मेरी जो विश है सर एंड मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है सर, वो BS डाटा साइंस। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, कभी ये बताइएगा, BS डाटा साइंस को चूज कर रहे हैं, क्या ये बाई चॉइस है या बाई चांस है, लाइक आप ये फोर्सफुली इस फील्ड में जा रहे हैं, या आपने इस पे रिसर्च की हुई है कि ये फील्ड कैसी है, उसके बाद आप प्रॉपर इसके पैरामीटर्स चेक करने के बाद जा रहे हैं? सर, मैंने इस पे काफी रिसर्च की है। ओवरऑल रिसर्च करके मेरा फाइनल डिसीजन है कि मैं BS डाटा साइंस लूं, क्योंकि सर मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में BS डाटा साइंस का दौर होगा, क्योंकि सर BS डाटा साइंस की काफी ब्रांचेस भी हैं एंड ये मार्केटिंग के लिहाज से काफी अपग्रेड भी है सर। तो मैंने सर इसी वजह से BS डाटा साइंस चूज किया। All right, I got your point. Like you are choosing BS data science just because कि ये trending है और इसका scope है, and no doubt no one can deny the scope and importance of data science. बहुत अच्छी चीज है, अल्लाह आपको इसमें कामयाबी देगा इंशाल्लाह। अच्छा, कभी उसके बाद मेन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। How it went possible for मोहम्मद कवी to secure first position in नमल, और आपको 3 फील्ड में ऑफर लेटर आ चुका हुआ है, तो ये पूरा माइलस्टोन आपने कैसे अचीव किया, लाइक आप अपनी जर्नी को बताइएगा, लाइक जो हमारे होंगे लिसनर जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, कि हाउ इट वेंट पॉसिबल, लाइक आपकी क्या रूटीन होती थी? स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी मेरी ये रूटीन थी कि सबसे पहले सर मैंने पास एजुकेशन बैच को ज्वाइन किया। उसके बाद सर मैंने काफी नोट्स वगैरह उनसे बाय किए एंड उन्होंने मुझे काफी हाईली रिकमेंडेड नोट्स दिए एंड टोटली सर उसी नोट्स में से सर सारा यूनिवर्सिटी का टेस्ट आया। तो मैं
अभी भी जूनियर्स को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर वो किस तरीके से करना चाहते हैं और हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पास एजुकेशन, इसके अलावा। एंड सर मेरी रूटीन ये होती थी कि मैं वेरी विदिन वेल 2 डन, वीक्स में सो सर मैंने नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ये एंट्री टेस्ट की तैयारी की बाय पास एजुकेशन। उनके नोट्स में मैंने सारा पढ़ा, बैच को मैंने ज्वाइन किया सर। एंड पे सर मैं यही कहना चाहूंगा कि ईस्ट एंड वेस्ट वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू। जी जी। पास एजुकेशन, ईस्ट एंड वेस्ट। अच्छे भी स्टूडेंट है, उधर के भी तालिबे इल्म बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये बैच को ज्वाइन किया, अल्लाह ने आपको कामयाबी दे दी, आप एक कंसिस्टेंट होके इस चीज को करते रहे, आगे भी इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखना चाहिए। कभी ये बताइएगा कि एग्जैक्टली सर। आपकी ना रूटीन क्या होती थी? लाइक ठीक, तो आप अपने बारे में बताइए कि आप सुबह उठते थे, कॉलेज जाते थे, आपकी रूटीन क्या होती थी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये रूटीन थी। सबसे पहले तो सर मेरा मेरे लिहाज से सर कि अगर कोई भी सर अच्छा गोल अचीव करना तो सर उसमें एक मेहनत आती है। एंड सर सेकंड उस पर डेडिकेशन है। अगर आप सर उस काम से अपने उस वर्क से सर डेडिकेटेड रहेंगे तो आप कामयाब होंगे सर। तो सर मेरी ये रूटीन होती है कि सुबह उठ के सर फजर की नमाज पढ़ना होता था। एंड उसके बाद सर ब्रेकफास्ट किया सर। उसके बाद सर जो मेरे पास जितने भी सर पास एजुकेशन के सर नोट्स होते थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट अपनी नोट करता था। सर जो मुश्किल होते हैं नोट्स तो मैं रिटर्न बाय प्रैक्टिस भी करता था। तो इसी तरीके से अगर मैं तो एक दिन के बारे में बोलूं तो मैं समझ सर 3 to 4 आवर सर मैं टेस्ट की था। ओके ओके, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये जो ड्यूरेशन था एंटी 1 वीक में लगाकर सर ये सारी मैंने तैयारी की। जी, 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 बिल्कुल ठीक है। तो मतलब आप 3 से 4 घंटे डेली बेसिस पे अपने एंट्री टेस्ट को दिया करते थे। वेरी वेल डन। अच्छा, दूसरा कभी मुझे ये बताइएगा कि आपने 3-4 घंटे की रूटीन में ये बहुत कुछ फ़ायदा उठा लिया, नमल कोई आपने टेस्ट दिया और उसमें कामयाबी हासिल कर ली। क्या नमल के अलावा भी कोई और टेस्ट दिए थे या आपका एम ही सिर्फ़ नमल में जाना था? सर वैसे तो मेरा एम नमल में ही जाए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं बेस्ट उर्दू डिबेटर भी रह चुका हूँ वहाँ का। क्योंकि सर नमल यूनिवर्सिटी आपको पता है कि टॉप 5 रैंक यूनिवर्सिटी में आती है बीएच डाटा साइंस के लिए। एंड बाय चांस सर मैंने जो है कॉमर्स अप्लाई किया। मैंने सर एयर यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया, लेकिन सर उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। जी, जी, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। तो आपने नमल को टारगेट किया और नमल में ही एडमिशन मिल गया, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? अच्छा, कभी लास्ट में मुझे अब मेरा क्वेश्चन पास के रिलेटेड होगा लास्ट पे, क्योंकि 90% मेरी कोशिश होती है डिस्कशन हो स्टूडेंट के रिलेटेड और 10% होती है कि जिधर से उसने तैयारी की है वो उस चीज को इलाबोरेट किया जाए। तो व्हाट आर योर रिव्यूज अबाउट पास एजुकेशन सिस्टम? कि आपके क्या रिव्यूज हैं? आप अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहेंगे? अब इस वीडियो को बाद में हजारों की तादाद में बच्चे देख रहे होंगे, तो आपके क्या ऑनेस्ट सजेशंस होंगी या आपकी क्या रिकमेंडेशन जूनियर्स के लिए होंगी? क्या जो बच्चे नस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, फास्ट की, नमल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपने एक पूरा जर्नी देखा है, अपने जूनियर्स सबसे को पहले क्या मैं अपने जूनियर्स रिकमेंडेशन को देंगे? यही रिकमेंड करूंगा सर, उन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटीज का टेस्ट पास करना है, टॉप हासिल करनी है, एजुकेशन के टीचर की फैकल्टी हाईली डिपेंडेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तो आपकी तरफ से रिकमेंडेड है पास, बिल्कुल ठीक हो गया। सो नाइस ऑफ यू मोहम्मद कबीर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अल्लाह आपको आगे भी कामयाबी दे। अगर आपको एडमिशन गाइडलाइन में कोई भी हेल्प की जरूरत हो, पास एजुकेशन सिस्टम और उसकी पूरी टीम हाजिर है इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा नेक ख्वाहिशात आपके लिए, सुनने वालों के लिए। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। जज़ाकल्लाहु खैर फॉर योर टाइम। एंड आई विल से दो बच्चे भी मोहम्मद कबीर को सुन रहे हैं, वो मोहम्मद कबीर का नेम लिख के आगे बनाएं ताकि इस बच्चे को भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफिज।